नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल धम आईएएस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम गणित के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे जो यूपी बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो यूपी बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। उनके बारे में, उन सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। देखिए दोस्तों, इसमें पहला सवाल है, बिंदु 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। y का मान ज्ञात कीजिए। यानी सवाल कह रहा है इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? 10 मात्रक। तो हमें किसका y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम दोस्तों इसमें कुछ नहीं करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसका हम फार्मूला लगाएंगे। उस फार्मूले में दोनों के हम मान रख देंगे और क्या कर देंगे, उस दूरी को हम क्या कर देंगे, 10 के बराबर कर देंगे। आराम से अपने आप y का मान आ जाएगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। सॉल्यूशन देखो, इसमें बिंदु 2, y और 10, 3 है। ये दो बिंदु है, तो ये मान लो हम इसे बिंदु मान लें 2, y, इसे बिंदु हम मान लें a मान लें। ठीक, और 10, 3 इसे हम बिंदु मान लें b। ये ऐसे बिंदु हो गया, ये हो गया तुम्हारा बिंदु b। ठीक, अब कह रहा बिंदु a और बिंदु b के बीच की दूरी, ये वाली दूरी कितनी है? 10 मात्रक है। ठीक, तो हम इसमें क्या है, y का मान निकालना है। किसका? हमें y का मान निकालना। तो कुछ नहीं करेंगे, बिंदु a और बिंदु b के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वो लगाएंगे और उसके बराबर में 10 कर देंगे, अपने आप y का मान आ जाएगा। ठीक है, इसका फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है। ठीक, तो हमें बिंदु किसके बीच में दूरी निकालनी है? बिंदु a 2, y तथा बिंदु 10, 3। ठीक, ये हो गया बिंदु b। ठीक दोस्तों, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर अंडर रूट, क्या हो जाएगा, इसे हम x मान ले, x1 मान ले, क्या x1, ये y1 हो जाएगा, ये x2 और ये y2। ठीक, ये इनके बीच की दूरी, फार्मूला कौन सा है? ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। मान रख दो, x2 कितना है? 10, x1 कितना है? 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 3, ये हो जाएगा 3 माइनस y1 कितना है? y का होल स्क्वायर। ए बी कितना है आपका? 10 मात्रक। कितना है? 10 मात्रक। तो ए बी की जगह पे हम रख देंगे 10 बराबर अंडर रूट 10 में से 2 गए, कितने बचे? 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। ठीक, प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर, इसे हम क्या कर देंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। इस फार्मूले से हम 3 माइनस y का होल स्क्वायर खोलेंगे। खोलो, a कितना है आपका? 3, यानी a का स्क्वायर मतलब यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 गुणा 3 गुणा y, यानी 2ab हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा? 64 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 3 6y, कितना हो जाएगा? 6y हो जाएगा। यहाँ से जब दोस्तों हम ये रूट हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो ये स्क्वायर चढ़ेगा तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 बराबर 64, और 64 और 9 कितने हो जाएंगे? 64 9 73
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। ठीक, अब देखो दोस्तों, हम 100 को किधर ले जाएं, इधर ले जाएंगे। ठीक है, ले जाओ उधर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस के 6y और माइनस ये हो जाएगा प्लस के 73 माइनस के 100 बराबर 0। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस के 6y। 73 में से 100 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 27। तो ये हो जाएंगे माइनस के 27 बराबर 0। समझ 73 का कितने बचे 27। अब देखो दोस्तों, ये आपके आएगी वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 27। ठीक, अब इस ये आ गई आपकी दो घात समीकरण। अब इसे हम दो घात समीकरण की तरह से हल करेंगे। तो इसे दो घात समीकरण को हम या तो आप इसे गुणनखंड विधि द्वारा हल कर लो या फिर श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा हल कर लो। ठीक है, तो हल करो। तो हम गुणनखंड विधि द्वारा हल कर रहे हैं, तो इसमें क्या करना होगा, हम 27 के गुणनखंड करेंगे। किसके 27 के गुणनखंड करेंगे, जिन्हें घटाने पर कितने आ जाए 6 आ जाए। ठीक है, करो। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस के 6y नहीं, अब इसके गुणनखंड कितने हो जाए 27, 9 तिया 27, 9 में से 3 गए 6 बचे। तो हो जाएगा 9 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 27 बराबर 0। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस के 9y। अब ये जो माइनस है ये अंदर जाएगा, इस माइनस से गुणा होगी तो हो जाएगा प्लस, यानी प्लस के 3y माइनस के 27 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ से हम एक चीज कॉमन लेंगे। हमें कॉमन क्या चीज मिल रही, कॉमन मतलब यानी जो दोनों तरफ होता है, इधर भी हो इधर भी हो। हम यानी 9 कॉमन ले रहे हैं तो 9 यहाँ से मिल जाएगा, पर यहाँ से नहीं मिलेगा। अगर हम बाई कॉमन ले रहे हैं, बाई यहाँ से भी मिलेगा और यहाँ से भी मिलेगा। तो बाई कॉमन ले लो, बाई ले लिया कॉमन, अंदर बचा बाई माइनस के 9 और यहाँ से अब देखो इन दोनों में से हम वो चीज कॉमन लेंगे जो कॉमन लेने के बाद हमें बाई माइनस 9 बचे। ठीक है, तो हम लेंगे यहाँ से 3 कॉमन, 3 बाई माइनस 9 बराबर 0। ठीक, अब देखो बाई माइनस 9 बाई माइनस 9 इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। ये बाई माइनस 9 ये ले लिया कॉमन, यहाँ से ये कॉमन ले लिया, अंदर कौन बचा बाई बचा, बाई यहाँ से ये कॉमन ले लिया तो अंदर कौन बचा प्लस के 3 बराबर 0। ठीक है, अब दोनों को बारी बारी से हम बाई 0 के बराबर कर देंगे। तो ये हो जाएगा बाई माइनस 9 बराबर 0, बाई बराबर 9। एक तो ये आंसर हो गया। दूसरा बाई प्लस 3 बराबर 0 और ये हो जाएगा बाई बराबर माइनस के 3। क्यों, जब ये 3 उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, इधर माइनस के 9 उधर जाएंगे तो प्लस के 9 हो जाएंगे। यही हो गया बाई के मान, यानी एक बाई के मान बाई बराबर 9 आएगा और दूसरा बाई बराबर माइनस 3 आएगा। तो ये हो गई कब, जब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रक है। और ये दोस्तों 2 नंबर में 2019-2022 में पूछा गया सवाल है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें दोस्तों दो क्रमागत सम संख्याएं ज्ञात करना है। सबसे पहले बात आती है क्रमागत संख्याएं। क्रमागत का मतलब होता है जो क्रम से आती है। क्या आती है, क्रम से आती है। जैसे 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। ये सारी क्या है क्रमागत संख्याएं हैं। क्या है क्रमागत संख्याएं। अब कंडीशन लगा दी उसने सम संख्या। क्या है सम संख्या। तो सम संख्या का मतलब सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं सम संख्या। जैसे 2 है, 4, 6, 8, 10 और 12 ऐसे करके ये क्रमागत सम संख्याएं आ गई। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों इन दोनों के बीच, इन संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है 2 का अंतर है। ठीक, कितने का अंतर है 2 का। तो यानी जो धन क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं का मतलब हो गया, यानी जिनमें 2 का अंतर होता है उन्हें क्रमागत सम संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम किसी एक को सम संख्या मानेंगे। माना हम एक संख्या x मान लें तो दूसरी कितनी हो जाएगी
एक्स प्लस एक हमने एक्स मान ली, दूसरी हो जाएगी एक्स प्लस 2। क्यों? अभी देख लो 2, 4, 6, 8, 10, यानी इन दोनों इन सभी संख्याओं के बीच कितने का अंतर? 2 2 का अंतर है। तो दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच में कितने का अंतर होगा? 2 का अंतर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां से माना कोई दो क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या, एक हमने मान ली x, तो दूसरी हो जाएगी x प्लस 2। ठीक हो गई। अब वो कह रहा है संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी इनके वर्गों का योगफल, हम इनका वर्ग करें। ठीक, दोनों संख्याओं, अब लिख लो दोनों संख्याओं का वर्ग क्या हो जाएगा? एक का वर्ग हो जाएगा एक्स उसका, दूसरे हो जाएगा एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये कह रहा है यानी दोनों संख्याओं का वर्ग हमने कर लिया, निकाल लिया। अब अगर दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा? प्रश्न अनुसार ऐसा हमारा कह रहा है कि इसका योग और इसका योग, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 244। यानी सवाल क्या कह रहा है? दोनों सम संख्याओं के वर्गों, ये वर्गों का योगफल बराबर कितना हो जाएगा? 244 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे तो हम कुछ करेंगे नहीं एक्स स्क्वायर में, तो ये तो एक्स स्क्वायर रहेगा, पर यहाँ पे एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे। ये होता है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। इसी फार्मूले के आधार पर खोल दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, एक्स बराबर 244। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस के 244 बराबर 0, यानी 244 को हम इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, 244 में प्लस के 4 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस के 240 बराबर 0। ठीक, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें, 2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x बचेंगे, यहाँ पे 120 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, ये जो 2 है जो 0 में चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 बराबर 0, ये आ गई आपकी दो घात समीकरण। क्या आ गई? दो घात समीकरण। अब दो घात समीकरण हम इसे हल करेंगे, तो उसके करने के तरीके क्या है? एक तो गुणनखंड विधि द्वारा कर लो, दूसरी श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा कर लो। गुणनखंड विधि द्वारा हम कैसे करते हैं? जो आपका अचर पद होता है इसका हम निकालते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं। ठीक, गुणनखंड करते हैं, फिर ये वाला साइन देखते हैं, ये क्या है? माइनस का, तो यानी गुणनखंडों को आपस में घटाते हैं। ठीक, और घटाने के बाद कितने आ जाए? 2 आ जाए, यानी जो x का गुणांक होता है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है दोस्त, इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे? हम इसके गुणनखंड हो जाएंगे 120 के 10 दूनी 12 ढाई 120, 12 में से 10 गए, कितने? 2 बचे। बस इसी तरीके से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 120 बराबर 0। अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस 12x, इसमें से हमें क्या चीज कॉमन मिल रही? हमें मिल रही x का मान, तो अंदर बचेगा x प्लस 12। अब देखो इन दोनों में से हमें वो चीज कॉमन चाहिए जो हमें ये मिल जाए। कॉमन लेने के बाद क्या मिल जाए? x प्लस 12 मिल जाए, तो हम लेंगे माइनस के 10, कॉमन ले ले, अंदर बचे x और प्लस के 12 बराबर 0। ठीक,
एक्स प्लस 12 ये दोनों काम मिल जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 12 काम में ले लिए, तो अंदर बचा एक्स माइनस 10 बराबर 0। ठीक हो गया। दोनों को बारी बारी से हम 0 के बराबर करेंगे, तो एक्स बराबर एक्स प्लस 12 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस के 12। ठीक, एक्स माइनस 10 बराबर 0, तो एक्स बराबर 10 आ जाएगा। ठीक, अब हमें संख्या कौन सी लेनी है, एक्स बराबर माइनस लेनी है, ये एक्स बराबर 10 लेनी है। तो हम यहाँ पे दोस्तों एक्स बराबर 10 मानना है। क्यों, सवाल कह रहा है धनात्मक, धनात्मक मतलब प्लस में होना चाहिए, यानी धनात्मक होना चाहिए। ये क्या माइनस लगा है, तो माइनस का मतलब होगी ऋणात्मक, तो इसका मतलब हम ये वाला आंसर छोड़ देंगे। तो संख्याएं कौन सी हो जाएगी, तो अतः संख्याएं बराबर हो जाएंगी 10, और दूसरी हो जाएगी x प्लस 2, एक्स प्लस 2 मतलब 12। यही आपकी दो सम संख्याएं हो जाएंगी, यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सवाल कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे और ये 4 नंबर में पूछा गया सवाल है। सॉल्यूशन देखो इसका, देखो दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्या ज्ञात करना है। देखो दोस्तों ऐसे सवाल बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही, सिर्फ थोड़ी बहुत दिमाग लगाने की बात होती है। इसमें क्या है, सारा का सारा सोल्यूशन किस में होता है, सवाल के ही ऊपर होता है। अगर आप इसमें सवाल समझ लिया तो आप ये चुटकियों में कर दोगे। बहुत सिंपल सवाल है। देखो अगर दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो आपको संख्या नहीं पता है ना, तो हम पहले संख्या को मान लेते हैं। हम मानेंगे माना दो संख्याएं बराबर x कामा y है। ठीक, हमने ये मान लिया, यानी दो संख्या जब हमें नहीं पता है तो मानेंगे दो, कौन सी, एक मान ली x और दूसरी y। अब सवाल कर रहा है दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब होता है एक संख्या में से दूसरी संख्या घटा देना। ठीक, अब देखो प्रश्न अनुसार, देखो प्रश्न अनुसार, प्रश्न कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर, यानी एक संख्या में से दूसरी संख्या घटा देंगे, x माइनस वाई बराबर 26। समीकरण हो गई आपकी एक। आगे समझ में, ठीक, क्यों, वगैरह अंतर घटा दी। अब जैसे ही हमने x में से y घटाया, वैसे ही यहाँ पे जो x है वो y से बड़ी हो जाएगी। क्यों, हम बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटाएंगे ना, तो ये तो है नहीं हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे x में से y घटाया, वैसे ही x जो है y से बड़ी हो गई। ठीक, अब वो कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक, क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इसका मतलब क्या है, जो बड़ी संख्या होगी वो छोटी संख्या की 3 गुनी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 3y, ये बड़ी होगी और y छोटी हो गई, तो बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या की 3 गुनी हो गई। तो इसे हम समीकरण 2 डाल दें। ठीक, अब लिख दो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 26। अब x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 3y रखेंगे। x का मान कितना है, 3y, तो रख दो 3y माइनस वाई बराबर 26। y में से y, 3y में से y चला गया, कितना बचा, 2y बराबर 26। तो y बराबर हो जाएगा 26/2, कितना आ जाएगा 13। तो y बराबर कितना हो जाएगा 13। ठीक, कितना हो गया, 13 हो गया। अब यही y का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, सॉरी सही कह रहे हैं ना, 2 में रखेंगे ना, समीकरण 2 में रखने पर रख दो, तो क्या हो जाए, x बराबर कितना है 3y,
तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणा 13, तो x बराबर हो जाएगा 13 तिया 39, यानी x बराबर 39 और y बराबर 13। तो अतः आपकी संख्या कितनी हो जाएंगी, संख्याएं बराबर 39 और 13 हो गई। अब देखो जो बड़ी संख्या 39 है वो 13 की 3 गुनी है, 13 में 3 से गुणा कर दो कितना आ जाएगा 39 हो जाएगा। इन दोनों को अंतर कितना है 26, 39 में से 13 घटा दो कितने आ जाएंगे 26 आ जाएंगे। ठीक, इसे बस ऐसे बक्से में बंद कर दिया और लिख दिया आंसर। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल है यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0 के मूल x बराबर 2 तथा x बराबर 3 है तो k और m का मान ज्ञात कीजिए। सवाल कह रहा है इस समीकरण के x बराबर 2 x बराबर 3 मूल है, यानी इसका मतलब क्या हुआ x बराबर 2 x बराबर 3 इस समीकरण के हल है। ठीक, जब हल है तो इस समीकरण में x की जगह पे हम 2 रखेंगे तो इस पूरी समीकरण का मान क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। वैसे ही x बराबर 3 हम इस समीकरण में रखेंगे तब भी ये इस समीकरण का मान कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। बस वैसे ही हम रखेंगे और तभी हमें k और m के मान मिल जाएंगे। 3x² माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0 के मूल x बराबर 2 कामा x बराबर 3 है। ठीक, तब समीकरण में x बराबर 2 रखने पर हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ x की जगह पे 2 रख देंगे और उसे 0 के बराबर कर देंगे, तब हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, x बराबर 2 रखो तो ये 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 2 प्लस 2m बराबर 0। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 12 माइनस 2 की मल्टीप्लाई 4 के हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 2m बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे 4k प्लस 2m बराबर माइनस 12, यानी 12 किधर चले जाएंगे दूसरी तरफ चले जाएंगे। अगर हम यहाँ से माइनस कामा ले लें इधर इधर काट दें तो ये हो जाएगा 4k माइनस 2m बराबर 12, ये हो जाएगा। ठीक, ये आ गई समीकरण 1 आ गई। ठीक, इसी प्रकार x बराबर 3 समीकरण में रखने पर रख दो ऐसे ही तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 का स्क्वायर माइनस 2k गुणा 3 प्लस 2m बराबर 0। ठीक, कर दिया। 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 की 3 से गुणा हो जाएगी 27 माइनस 3 दूनी 6k प्लस 2m बराबर 0। ऐसे ही इसी तरीके से क्या 27 उधर जाएंगे तो आपकी समीकरण प्राप्त हो जाएगी माइनस 6 और प्लस के 2m बराबर माइनस के 27। अब यहाँ से भी हम 27 माइनस कामन ले लेंगे तो माइनस कामन लेने के बाद 6k माइनस के 2m बराबर 27, ये समीकरण हो जाएगी आपकी 2। ठीक, अब देखो समीकरण 1 बार 2 को हल करने पर अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 किस तरीके की समीकरण आ गई रैखिक समीकरण। क्या आ गई रैखिक समीकरण आ गई, 2 चर में रैखिक समीकरण है। अब रैखिक समीकरण हम 2 विधियों से हल करते हैं, एक विलोपन विधि और दूसरी प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल तरीका ये है विलोपन विधि से कर दो। ठीक है,
तो विलोपन विधि में समीकरण एक क्या हो जाएगी। अब देखो विलोपन विधि हम जब करते हैं तो क्या करते हैं कि किन्हीं एक को हम बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे दो एम क्या है बराबर है, ठीक। तो सही करो, तो ये हो जाएगा 4k माइनस 2m बराबर 12। ये हो जाएगा 6k माइनस 2m बराबर 27, ठीक। अब यहाँ पे 2m तो बराबर है पर साइन इनका एक जैसा है, तो हम क्या करेंगे साइन को चेंज करेंगे। माइनस ये किसका प्लस का है तो माइनस कर देंगे, ये किसका माइनस का है तो ये प्लस कर देंगे, ये किसका प्लस का है तो ये माइनस कर देंगे। 2m कट गए, 4 के ये माइनस के 6 के, तो 4 के में से माइनस 6 के गए तो माइनस के 2 के बराबर, ये माइनस 27 से प्लस के 12 है तो कितने हो जाएंगे माइनस के 15 हो जाएंगे। माइनस से माइनस कैंसिल तो के बराबर हो जाएगा 15/2। ये आ गया के का मान। अब हम के का मान चाहे आप समीकरण एक में रख दें और चाहे आप समीकरण दो में रख दें तो हमें के का मान मिल जाएगा। तो रख दो, किस में रखोगे किसी में एक में रख दो। के का मान समीकरण एक में रखने पर रख दो के का मान। ये हो जाएगा 4 गुणा 15/2 माइनस 2m बराबर 12 रख दिया। के का मान समीकरण एक में 15/2, 2 से काटो 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, 30 माइनस 2m बराबर 12 हो जाएगा, ठीक। अब ये 30 इधर चले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 2m बराबर 12 माइनस के 30, तो माइनस 2m बराबर 12 में से 30 गए कितने बचे माइनस के 18, तो माइनस से माइनस के 2 से 2 18, तो m बराबर कितना आ जाएगा 9 आ गया। और के बराबर कितना आ गया के बटे 15/2 आ गया। ये आपके के। और चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ये दोस्तों सांख्यिकी से लिया गया सवाल है जो कि 2 नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसमें कहा गया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से मध्यिका ज्ञात कीजिए। हमें इसमें भी दोस्तों क्या मध्यिका ज्ञात करनी है, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसे हल करने का तरीका हो गया, ठीक। आपने ये सारणी नीचे तरीके बनाई है। जब हम दोस्तों मध्यिका निकालते हैं तो हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। क्या निकालते हैं संचयी बारंबारता, ठीक। संचयी बारंबारता दोस्तों कैसे निकालते हैं, ये कितने 6 है तो ये 6 रहने दो, ये कितने। अब दूसरा स्टेप देखेंगे तो इस वाले 6 में 9 जोड़ दें, कितने हो गए 9 6 15, 15 में फिर 12 जोड़ेंगे कितने हो गए 27, 27 में 8 जोड़ेंगे कितने हो गए 35, 35 में 15 जोड़ेंगे कितने हो गए 50। ये हो गई आपकी संचयी बार। यही n 50 क्या हो जाएगा, ये n बराबर 50 हो जाएगा। यानी प्रेक्षणों की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रेक्षणों की संख्या n बराबर कितना हो जाएगा 50। तो यहां से n/2 बराबर कितना हो जाएगा 50/2 बराबर 25, ठीक। क्या गया 25 आ गया। अब देखो 25 किसके नजदीक है, किसके नजदीक है 27 के। तो यही हो गया आपका मध्यिका वर्ग। ये क्या हो गया आपका मध्यिका वर्ग की, यानी 25 किसके नजदीक है 27 के, तो यही हो गया आपका मध्यिका वर्ग हो गया, ठीक। तो यहाँ से यल बराबर हम निकालेंगे मध्यिका वर्ग की निचली सीमा। ये हो गया मध्यिका वर्ग। मध्यिका वर्ग का मतलब ये वाला वर्ग यानी तीसरा वर्ग, तीसरे वर्ग की निचली सीमा कितनी है 20, तो यल बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक। सी एफ आता है, सी एफ बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों मध्यिका वर्ग की ठीक पहले की संचयी बारंबारता। क्या हो जाएगा मध्यिका वर्ग ये है, इसके ठीक पहले की संचयी बारंबारता कितनी है 15 है, ठीक। फिर आप क्या गया यफ आ गया, यफ कितना हो जाएगा मध्यिका वर्ग की बारंबारता, मध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी है 12 है।
ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा 0 से 10, 10 से 20, यानी इनके बीच में कितने का अंतराल है, 10 का, तो ये आ जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक, अब देखो मध्यिका, मध्यिका हो जाएगी, मध्यिका बराबर L प्लस NY2 माइनस CF अपान F इंटू एच। ठीक, ये है दोस्तों, L का मान कितना है 20, NY2 का मान कितना है 25 माइनस CF कितना है आपका 15, F कितना है आपका 12, और H कितना है आपका 10। ठीक, ये हो जाएगा 20 प्लस 25 में से 15 गए, कितने बचे 10 इंटू 10 बटे 100, तो ये जाएगा 20 प्लस 100 बटे 12। ठीक, अब क्या हो जाएगा 12, 100 को हम 100 में हम 12 से भाग देंगे, क्या देंगे भाग देंगे, तो कितने बार जाएंगे 12 अट्ठे 96, कितने जाएंगे 96, देखो 12 अट्ठे 96, 4 बार बचे, 4 में 10 में उड़ाए 40 हो गए, तो 12 तिया 36, 12 तिया 36, ये हो जाएगा तुम्हारा 20 प्लस 8.33। ठीक, तो मध्यिका बराबर हो जाएगी, मध्यिका बराबर, सॉरी क्या लिख दिया, मध्यिका बराबर 28.33, ये हो गई आपकी मध्यिका। इसे ब्रैकेट बक्से में बंद करो और लिख दो आंसर। ठीक, ये बहुत ही सिंपल सवाल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, ये सारे के सारे ऐसे किए जाएंगे, इसमें हम मध्यिका निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और उस पर जो बेल का आइकन होता है वो दबा दें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली जो वीडियो है वो आप देख सकें। ठीक है, आपके यूपी बोर्ड परीक्षा यानी यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 जो फरवरी में आपके पेपर है दोस्तों, अगर उनकी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और तथा हमारे वीडियो को शेयर भी करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सके और उनकी बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको हम हिंदी है और इंग्लिश, मैथ और साइंस यानी सभी विषयों की बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। यहाँ तक ये भी बताएंगे आपको बोर्ड परीक्षा में जब आप एग्जामिनेशन देने जाएं तो वहां पे किस तरीके से कापी लिख के आए, जिससे कि आपके नंबर बेहतर से बेहतर आ सके। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल अच्छा लगा हो, हमारा ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है धम IAS। अगर इससे ना सर्च हो जाए तो लिख देना मैथमेटिक्स बाई मानवेंद्र सिंह, या तो आप धम IAS से सर्च कर लें। अगर धम IAS से नहीं सर्च मिल रहा है तो आप लिख दें मैथमेटिक्स बाई मानवेंद्र सिंह, जरूर हमारा चैनल मिल जाएगा। आपको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।